अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 4 सबक नंबर 6 पढ़ रहे थे हम लोग बांसुरी वाला। तो उसका आधा हिस्सा हमने पढ़ लिया है। आज उससे आगे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जो है जब बांसुरी वाले ने जो है यानी जो है तमाम चूहे जो है दरिया में डुबो दिया था, तो इसके बाद जो है अमीर के दिल में खोड़ आया। उसने सोचा कि चूहे तो मर चुके हैं, अगर मैं इसको 50,000 अशरफियाँ दूंगा तो ये ख़जाना खाली हो जाएगा। ठीक है, लिहाजा इसने जो है सिर्फ बांसुरी वाले को 1,000 अशरफियाँ दिए। बांसुरी वाले ने कहा मेरा इनाम तो 50,000 अशरफियाँ है। तो अमीर कहता है कि मैंने तो पहले सिर्फ 1,000 अशरफियाँ देने का वादा किया था। ठीक है, तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे बांसुरी वाला, लेकिन आपने तो मुझसे तमाम दरबारियों के सामने 50,000 अशरफियों का वादा किया था। अब बांसुरी वाला कहता है कि यानी अमीर से कहता है कि आपने तो मुझे यानी तमाम दरबारियों के सामने मुझे 50,000 अशरफियाँ देने का वादा किया था। अमीर न माना और कहा ये 1,000 अशरफियाँ लेनी है तो ले लो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। अमीर ने कहा कि अगर ये 1,000 अशरफियाँ लेनी है तो ले लो, वरना यहाँ से चले जाओ। ठीक है, बांसुरी वाला मायूस होकर वहाँ से चल दिया। ठीक है, बांसुरी वाला मायूस होकर वहाँ से चले गए। अमीर ये सोचकर खुश हुआ कि चलो 1,000 अशरफियाँ भी बच गए। अमीर ये सोचकर खुश हुआ कि चलो ये 1,000 अशरफियाँ भी बच गए। ठीक है, अगले रोज़ बांसुरी वाला सुबह ही सुबह शहर की गलियों में एक नई किस्म की धुन बजाने लगा। अगले रोज़ जो है अगले दिन बांसुरी वाला सुबह ही सुबह आया, शहर की गलियों में एक नई किस्म की धुन जो है वो बजाने लगा, जिसको सुनकर हर घर से बच्चे निकल निकल कर इसके पास जमा होने लगे। उस धुन को सुनकर जो है हर बच्चे जो है घर से निकल कर उस बांसुरी वाले के पास जमा हो गए। ठीक है, वो गली गली मोहल्ला मोहल्ला घूमता हुआ बांसुरी बजाता रहा। हर घर और हर मोहल्ले और हर गली से बच्चे निकलकर इसके पीछे मतवल्ले होकर चलने लगे। ठीक है, वो गली गली मोहल्ला मोहल्ला घूमता हुआ बांसुरी बजाता हुआ चला जा रहा था। हर घर से, हर मोहल्ले से, हर गली से जो है बच्चे निकल निकल कर इसके पीछे यानी मतहोश होकर चलने लगे। ठीक है, मस्त होकर चलने लगे। उस यानी जो है सुर में वो दुम गुन यानी जो है सब लोग उसके पीछे जो है चलने लगे। ठीक है, अब देखो लोगों ने अपने बच्चों को आवाज़ें दी, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहे थे। ठीक है, लोगों ने जो अपने अपने बच्चों को आवाज़ दी, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रही थी। अमीर के बच्चे भी उन बच्चों में आकर मिल गए। जो अमीर का जो बच्चा था वो भी उन बच्चों के साथ मिल गए, उस बांसुरी वाले के पीछे पीछे चलने लगे। ठीक है, बच्चे इतने मदहोश थे कि वो अपने माँ बाप की भी नहीं सुन रहे थे। यानी बच्चे इतने मदहोश हो गए थे कि वो अपने माँ बाप की भी नहीं सुन रही थी। उनकी माँ बाप जितने भी आवाज़ लगाते थे उनकी बिल्कुल नहीं सुन रही थी। ठीक है, बांसुरी वाला बांसुरी बजाता चला जा रहा था। शहर के सब बच्चे इसके पीछे थे। ठीक है, बांसुरी वाला जो है वो बांसुरी चलाता जा रहा था और शहर के सब बच्चे जो है उसके पीछे पीछे जाते थे, यानी चला जा रहा था। ठीक है, लोगों ने देखा कि बांसुरी वाला नदी की तरफ जा रहा है और बच्चे भी इसके पीछे पीछे जा रहे हैं। लोगों ने देखा कि बांसुरी वाला जो है नदी की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, और बच्चे भी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। ठीक है, जब लोगों ने ये देखा तो सब लोग जो है बहुत घबरा गए। ठीक है, वो दौड़े दौड़े अमीर के पास गए और कहा कि इस बांसुरी वाले को रोकिए, नहीं तो हमारे बच्चे मर जाएंगे। ठीक है, सब दौड़कर जो है अमीर के पास गए और कहा कि इस बांसुरी वाले को रोकिए, वरना हमारे पूरे सब बच्चे जो है मर जाएंगे। ठीक है, अमीर अपने महल से निकलकर बाहर आया। उसने देखा कि इसके बच्चे भी बांसुरी वाले के पीछे नदी की तरफ जा रहे हैं। अमीर महल से बाहर निकल कर देखा तो उसने देखा कि उसके बच्चे भी जो है उस बांसुरी वाले के पीछे नदी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब तो वो बहुत सटपटाया, यानी अब तो वो मतलब ये देखकर कि उसके बच्चे भी उस बांसुरी वाले के पीछे पीछे नदी की तरफ जा रहा है, ये देखकर वो बहुत घबराया। इसने फौरन अपने वजीर को बांसुरी वाले के पास भेजा और कहा
کہ ہم تمہیں 2000 اشرفیاں دیں گے. ٹھیک ہے. اس نے جو ہے امیر نے فوراً جو ہے اپنے وزیر کو بانسری والے کے پاس بھیجا اور کہا ہم تمہیں جو ہے 2000 اشرفیاں دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن بانسری والے نے انکار کر دیا. وزیر نے 4000 اشرفیاں کہا. بانسری والے نے پھر انکار کر دیا. یعنی امیر نے جو ہے اس وزیر نے جو ہے پھر کہا 4000 اشرفیاں. وہ پھر بھی نہیں مانا, اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا 50,000 اشرفیوں سے ایک بھی اشرفی کم نہ لوں گا. ٹھیک ہے. اس بانسری والے نے کہا کہ میں 50,000 اشرفیوں سے ایک بھی اشرفی کم نہیں لوں گا. ٹھیک ہے. آخرکار امیر نے بانسری والے کو 50,000 اشرفیاں دیے. انہیں لے کر اس نے بانسری کو اپنی پوٹلی میں لپیٹا اور وہاں سے چلا گیا. بچے بھی اپنے اپنے گھر لوٹ گئے. ٹھیک ہے. آخرکار جو ہے امیر نے اسے 50,000 اشرفیاں دے دیا اور اس نے جو اپنی بانسری کو اپنی جو ہے یعنی پوٹلی میں لپیٹا, تھیلی میں لپیٹا اور وہاں سے چلا گیا. اور بچے بھی جو ہے اپنے اپنے گھر چلے گئے. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلے کلاس میں پڑھیں گے. خدا حافظ.